Chapter name is Understanding the Past. Chapter 6 name is Understanding the Past. है ना? हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. पास्ट मतलब जब ह्यूमंस एग्जिस्ट, मतलब जब स्टार्टिंग था, है ना? ह्यूमन का एग्जिस्टेंस स्टार्टिंग में जब था, है ना? मतलब पास्ट के बारे में पढ़ेंगे हम. ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. सबसे पहले क्या आ रहा है? ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. ओके, इस फोटो को देखना है आप लोगों को और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना है. ठीक है. व्हाट आर दिस टू ऑब्जेक्ट्स? ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है? आंसर इज हैमर्स, है ना? ये क्या है? हथौड़े हैं. सेकंड, कैन दे बोथ डू द सेम काइंड ऑफ वर्क? मतलब ये दोनों एक काम कर सकते हैं, है ना? दोनों एक ही काम कर सकते हैं. यस, आंसर इज यस. कैसे? हम हैमर को यूज कर सकते हैं, है ना? एक ही काम के लिए यूज कर सकते हैं. आप लोगों को कहीं स्ट्रक करना हो तो अपन इसको यूज कर सकते हैं. आर दे मेड विद द सेम मटेरियल? ये सेम मटेरियल से बने हुए हैं. आंसर इज नो, है ना? नीचे की जो वुड है वो सेम है, बट जो ऊपर का जो मटेरियल है वो अलग है ना? ये मेटल का है और ये क्या है? स्टोन है. क्या हो गया पंचुल? कौन से कोई एक्टिविटी इनकम्प्लीट है? सर ये ए वाली. ये करो ना कंप्लीट. ये रही. कौन से चैप्टर? मैं 5. आंसर 5. तो कल एब्सेंट क्यों थे आप? बेटा वापस वो चैप्टर ओपन नहीं होगा, है ना? किसी फ्रेंड से आप उसकी फोटोज मंगवाओ. ओके. नाउ सेकेंड क्या था? ओके, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर व्हाट इज हिस्ट्री. व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? पढ़ते हैं हम. We know that things were different during our grandparent time from what they are today. ना? ये हमें पता है कि जो अपने ग्रैंडफादर के टाइम पर जो एनवायरमेंट था वो बिल्कुल डिफरेंट था, है ना? किसके अकॉर्डिंग? किसके कंपैरिजन में? अभी के कंपैरिजन, है ना? अभी के कंपैरिजन में क्या है? अलग है. और ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर क्या था? अलग था, है ना? पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, बट अभी डेवलपमेंट है. हाउ डू वी लर्न अबाउट देम? ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि पहले का टाइम कैसा था, है ना? वी लर्न अबाउट आवर ग्रैंड पेरेंट टाइम by observing the pictures and the things they used when they were our age and comparing those things with the things that we use today. हम ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम को कैसे कैसे पहचानेंगे, कैसे लर्न करेंगे उसके बारे में, ताकि कैसे देखेंगे हम? उनकी पिक्चर्स देख के, है ना? मतलब वो क्या यूज करते थे उनकी पिक्चर्स देख के, है ना? कौन सी थिंग्स वो यूज करते थे जब वो अपने टाइम के थे, मतलब आपके एज के थे तब वो क्या यूज करते थे, है ना? उसके बाद
वो ही देखकर हम क्या पहचानते हैं कि ये पुरानी चीजें। थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्री। वो थिंग्स जो पुराने टाइम पर होती थी, जो पास्ट में होती थी, पास्ट मतलब पुराने टाइम। ये पढ़ा है आपने इंग्लिश में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट मतलब पुराना, है ना। जो पुराने टाइम पर जो चीजें होती थी उसे हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री क्या है, थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट। वो इंसिडेंट्स, वो चीजें, है ना, जो पास्ट में होती थी, पुराने टाइम पर होती थी, उसे हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि पास्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, है ना। इम्पोर्टेंट इवेंट्स मतलब कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीजें हुई है ना, क्या होता था पुराने टाइम पर, ये सब कौन बताता है, हिस्ट्री। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट मेनी इम्पोर्टेंट पीपल इन द पास्ट एंड वॉट दे डिड, द थिंग्स दे यूज्ड एंड द फूड दे एट। हिस्ट्री हमें और क्या क्या बताती है, इम्पोर्टेंट पीपल के बारे में, है ना, जो कब थे पुराने टाइम पर बट अभी नहीं है। एंड व्हाट दे डिड, और उन्हें क्या क्या काम किए थे, है ना, उसके बारे में भी हम लोग को हिस्ट्री बताती है। द थिंग्स दे यूज्ड, वो कौन कौन सी चीजें यूज करते थे, और वो क्या ईट करते थे, है ना। हाउ डू वी नो अबाउट पीपल वो लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, है ना। हमें कैसे पता पड़ेगा, मतलब जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, है ना, हजारों साल पहले जो रहते थे उनके बारे में हमको कैसे पता पड़ेगा, कैसे पता पड़ेगा, सी, वी ऑब्जर्व द थिंग्स दैट वी यूज। हम क्या करते हैं, हम जो भी चीजें यूज करते हैं उनको देखते हैं एक बार, है ना। कुछ भी आप जैसे पेंसिल यूज कर रहे हो तो उसको वन टाइम देखोगे, है ना, तो आप उसको क्या पहचान लोगे कि हाँ ये पेंसिल है, ठीक है। दीज थिंग्स आर कॉल्ड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपके आपकी कोई बचपन की फोटो है ना, चाइल्डहुड की जो फोटो है, उसको आप देखोगे, है ना, उसको आप देख के क्या पहचानोगे कि ये क्या है, एक एक पुरानी, एक हमारी पुरानी फोटो है, ठीक है। तो ये आपने कैसे पहचाना, वो फोटो देखकर कि हाँ ये मेरी पुरानी फोटो है, ये मेरे बचपन की फोटो है, ठीक है। तो वो चीजें जो हम देखते हैं, है ना, जिससे अपनों को पुरानी चीजों के बारे में पता पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री के सोर्सेस, जिससे अपनों को क्या पता पड़ता है, पुरानी पुरानी बातों के बारे में पता पड़ता है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। Human beings have lived on the earth for millions of years. लोग कब से लेना, मतलब इंसान कब से रहना स्टार्ट कर दिया है अर्थ पर, बहुत टाइम पहले से, है ना। थ्रू आउट द इयर्स पीपल हैव फाउंड थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड हैव स्टडीड देम। अब पहले के लोग, मतलब जब स्टार्टिंग में जब इंसानों को समझ में आई थी, तब वो पहले क्या यूज करते थे, है ना, पहले वो क्लोथ्स वियर नहीं करते थे, ठीक है। वो पहले क्या यूज करते थे, जो ट्री की जो लीव्स होती है, ट्री की जो पत्तियां होती है, वो यूज करते थे, है ना। अपने अपनों को कवर करने, अपने अपने आप को कवर करने के लिए क्या यूज करते थे, वो लीव्स यूज करते थे, है ना। और वो पहले क्या सिर्फ खाते थे, फ्रूट्स खाते थे या फिर मीट खाते थे, ठीक है। The remains of tools, coins, old pots, monuments, inscription, document, and cave painting used and made by human beings in the past gives us clues about how they lived, ate, worked, and played. द रिमेन्स ऑफ टूल्स, है ना। पुराने टाइम पर लोग क्या यूज करते थे, मतलब कौन से हथियार यूज करते थे, है ना, कौन से कॉइन्स यूज कर सकते। आपके अगर अभी जैसे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होगी, तो वो पहले उन्होंने अभी भी जमा करके रखे होंगे कॉइन्स, है ना। कॉइन्स मतलब जो सिक्के होते हैं ना, जो वो यूज करते थे पुराने टाइम पर,
वो उन्होंने अभी भी जमा करके रखे होंगे, आप कभी पूछना, है ना। ओल्ड पोर्ट्स, है ना, पुराने मटके। मॉन्यूमेंट्स, कुछ मॉन्यूमेंट्स मतलब जो बड़ी बिल्डिंग जो कब बनाई गई थी, पास्ट में। डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है लिखा हुआ, ठीक है, जो पुराने टाइम पर यूज किया था। ओके। तो ये सब क्या बनाते, जो कौन यूज करता था पहले, ह्यूमन बींग्स यूज करती थी पुराने टाइम पर, ठीक है। ये हमें क्या बताती है, क्लूज देती है कि जो पुराने टाइम के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, है ना, क्या खाते थे और क्या वर्क करते थे। Skeletons and fossils of early humans have been found and studied by archaeologists, है ना। अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने के लिए, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने के लिए क्या मिलते थे, स्केलेटन्स मिलते थे, मतलब जो हड्डियों का जो ढांचा होता है ना, उससे उससे क्या पता पड़ता था कि अपनी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स हैव बीन केप्ट इन अ म्यूजियम। आपने म्यूजियम के बारे में सुना है ना, म्यूजियम के बारे में सुना है। ये सब चीजें कहाँ पर होती है, म्यूजियम में, पुरानी चीजें। सुना है आपने म्यूजियम के बारे में, म्यूजियम में क्या होती है, सब पुरानी चीजें होती है। ओके, लेट अस लर्न मोर अबाउट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब हम कुछ हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेस मतलब वो चीज जिससे अपनों को हिस्ट्री के बारे में मतलब अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कॉइन्स, है ना। फ्रॉम अ कॉइन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट मेटल्स वर यूज्ड एट दैट टाइम एंड हाउ स्किल्ड द पीपल वर। पुराना अगर कॉइन होगा आपके, अगर ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के पास, तो अपन उससे क्या लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा मेटल यूज होता था, है ना। मतलब वो सिक्के किससे बने हुए होते थे, और उस पे जो डिजाइन रहती थी, है ना, उस पे जो डिजाइन रहती थी, मतलब सिक्कों पर जो भी डिजाइन रहती थी, वो लोग कैसे बनाते थे। The inscription on the coin tell us about the time in which they were made. अब कुछ जो डिजाइन रहती थी ना कॉइन्स के ऊपर, उससे हम लोगों को क्या पता पड़ता था कि ये कॉइन्स कब बने, है ना। पुराने टाइम के जो कॉइन्स रहते थे, उस पे जो डिजाइन रहती थी, उससे अपन पता पता लगा सकते हैं कि वो कब बने थे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी पेपर, पेपर पे कुछ लिखा हुआ है पुराने टाइम पर, है ना, पुराने। ओके, डॉक्यूमेंट मतलब कि ऐसी चीज जो एक पेपर पे लिखी हुई है बट दूसरे लैंग्वेज में, है ना। मतलब जो पुराने टाइम की जो लैंग्वेज होगी उस पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स। Documents or written text can be described as the best source of history because they give you direct information about people and event of the past, है ना। डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न टेक्स्ट, कुछ भी ऐसे रिटर्न टेक्स्ट होते हैं ना, मतलब ऐसे कुछ लिखा हुआ है उस पे, है ना, तो वो क्या है, सबसे बेस्ट सोर्स है हिस्ट्री का। मतलब उन पेजेस से हम डायरेक्ट अपनों को क्या मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपनों को, है ना, कि कौन कौन से पुराने लोग थे, है ना, कौन कौन से फेमस पीपल थे, और कौन कौन से इवेंट्स हुए थे पास्ट में। इवेंट्स मतलब कौन कौन सी सिचुएशंस हुई थी, कंडीशंस हुई थी, है ना। We learn about the people who lived during that time। हमें उनसे क्या पता पड़ता है कि हमें उनसे क्या पता पड़ता है, लोगों के बारे में पता पड़ता है जो पुराने टाइम पर रहते थे। द मटेरियल दैट वाज यूज्ड फॉर राइटिंग। अब पुराने टाइम के लोग इस पे जो राइट करते थे, है ना, वो कैसे करते थे।
वो राइट कैसे करते थे, कि क्या क्या चीजों का यूज करते थे वो, है ना, इन सब के बारे में बताया। वी लर्न, ये हो गया, एंड वी लर्न अबाउट द थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड, है ना। अब उसके बारे में भी अपनों को पता पड़ता है जो जो चीजें पुराने टाइम पर हुई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ ताजमहल, है ना, ताजमहल का जो फॉर्मेशन हुआ था, उस वो भी अपनों को कैसे पता पड़ेगा, पुरानी बातों से, है ना। और क्या हो सकता है कि किन किन चीजों का इन्वेंशन हुआ है ना, जो ताजमहल कैसे बना, रेड फोर्ट कैसे बना, है ना, ये सब कैसे पता पड़ेगा अपनों को, पुरानी हिस्ट्री से ही पता पड़ेगा अपनों को, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स, with monuments we get an idea of the style of architecture followed in a certain period and how the people lived. With monuments, monuments मतलब वो इस पुरानी बिल्डिंग्स जो पुराने टाइम पर बनाई गई थी, है ना। मॉन्यूमेंट्स मतलब जो फेमस बिल्डिंग्स है ना, फेमस और पुरानी बिल्डिंग्स, जैसे ताजमहल हुआ और रेड फोर्ट हुआ, है ना, कुतुब मीनार है, ये सब क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। वी गेट एन आइडिया ऑफ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, है ना, आर्किटेक्चर मतलब जो उसका डिजाइन है, ताजमहल का डिजाइन है और कुतुब मीनार का जो डिजाइन है, उसके बारे में अपनों को पता पड़ता है उन मॉन्यूमेंट से। फॉलोड इन अ सर्टेन पीरियड एंड हाउ द पीपल लिव, है ना, वो लोग कैसे बनाते थे उसके बारे में भी उन लोगों को पता पड़ता है। In certain monuments, we find poems written in praise of famous rulers. अब कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसपे क्या लिखी हुई रहती है, पोएम्स लिखी हुई रहती है ना। जैसे आप अगर ताजमहल जाते हो तो वहां पर आपको वॉल्स पर क्या मिलेगी, जो वहां की जो दीवारें हैं वहां पर आपको क्या मिलेगी, पोएम्स मिलेगी, है ना। या फिर कुछ ऐसा राइटिंग में मिलेगा आपको जो किसके बारे में है, फेमस रूलर्स के बारे में, है ना, जो पुराने टाइम के जो राजा थे, है ना, जो किंग थे, उनके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है टूल्स। टूल्स मतलब जो हथियार यूज करते थे, है ना, हथियार या फिर कोई भी ऐसी थिंग, है ना, जिसकी हेल्प वो लेते थे। टूल्स आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर स्टडिंग द पास्ट। अब वो लोग जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए टूल्स क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। They help us understand how early humans evolved to become what they are today. मतलब वो कौन से टूल्स यूज करते थे पुराने टाइम पर, है ना। जैसे पुराने टाइम पर जो एनिमल्स को हंट करने के लिए क्या यूज होता था, एक टूल यूज होता था, है ना। तो वो काय के लिए करते थे, वो हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, तो उसके बारे में भी हम लोग को पता पड़ता है। पेंटिंग्स, पेंटिंग्स भी अपनों को क्या बताती है, हिस्ट्री के बारे में बताती है। पेंटिंग्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिंस मेनी स्टोरीज आर टोल्ड थ्रू देम, ना। पेंटिंग्स भी बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स ऐसी रहती हैं जहां पर पेंटिंग्स बनी हुई रहती है ना, ओल्ड पेंटिंग्स, है ना, जो पुराने टाइम की जो पेंटिंग्स रहती है ना, वो बनी हुई रहती है। वो भी हम लोग को क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। क्यों, मतलब क्या इंफॉर्मेशन देती है कि क्या स्टोरीज हुई थी, ठीक है, मतलब जो पुरानी चीजें हुई थी पुराने टाइम पर, वो कौन बताती है अपनों को, पेंटिंग्स बताती है। They give an idea of the daily life and practices of the people in the past. ये अपनों को क्या बताती है, डेली लाइफ के बारे में, है ना, जो पहले के जो लोग थे वो उसके बारे में क्या बताती है, अपनों को आइडिया देती है। टाइमलाइंस। ओके बेटा, अपन ये काम करेंगे, ये कल पढ़ेंगे ना, ये चैप्टर अपन कल कंप्लीट करेंगे। ओके, क्योंकि फिर कल कुछ भी करने के लिए नहीं बचेगा अपने पास। टाइमलाइन, है ना, टाइमलाइन से अपन कल पढ़ेंगे। ओके।
सो टिक कर लो आप यहाँ पर टाइमलाइन, है ना। छोटा चैप्टर ही है इसलिए अपन यहाँ पर ही अपन इसको फिनिश कर रहे हैं, इसको अपन कल कंप्लीट करेंगे। आज ही कंप्लीट कर लें इसको। ओके, कल करेंगे, है ना। कल इसको फिनिश कर दें। ओके, सो होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर, है ना। रीड दिस चैप्टर, क्या क्या पढ़ा अपन ने इस चैप्टर में, इसको रीड करना, है ना। ओके।